हैसियत कौम, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पुलिस, बहुत से शहरी इसका निशाना बन चुके हैं। ये जो अभी गुज़श्ता सालों की अगर आप टोटल स्ट्रेंथ मिलाएं तो ये कोई 70,000 के करीब चली गई है। और ये अभी तक ये जो मामलात हैं तो बुनियादी तौर पे इसमें जो हमारा सफ़े अव्वल का दुश्मन है भारत, उसकी एजेंसियां, कुलभूषण यादव का नाम किसको भूला है। अब बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, अभी तक BLA को भी वो सपोर्ट किया जा रहा है। KPK में TTP जो है वो इस दहशतगर्दी का बहुत बड़ा नाम है, जो अपने आप को वो बासीर दहशतगर्द मनवा रहे हैं। और ये जो मामलात हैं ये बदकिस्मती से उस पॉलिसी का हिस्सा थे कि जिस वक्त को कि पाकिस्तान और उसकी हुकूमत ने अफ़गान जिहाद में भरपूर हिस्सा लिया, लेकिन उसके जो मुस्बत असरात थे जहाँ पे वहाँ पे उसके मनफी असरात भी थे। और ये दहशतगर्दी जिहाद अफ़गानिस्तान के उन मनफी असरात का नतीजा है जिसको हम अभी तक भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ जूझू पाकिस्तान आगे बढ़ता गया है, तो जो दुश्मन है आपके इसराइल भी इसमें इन्वॉल्व है। और जो शफायद मंजर आम पे आए हैं, इसराइल के बहुत सारे जो माहिर हैं टेक्निकल और दिफाई माहिरीन, उन्होंने श्रीनगर का दौरा किया, उन्होंने इसका दौरा किया, इंडिया का दौरा किया। तो ये मल्टीपल जो माफिया है, इन तीनों की जो पाकिस्तान के नंबर 1 दुश्मन गिने जाते हैं, ये सब इन्वॉल्व में। अब हमने इसको काउंटर करने के लिए मुसल्लह अफवाज के सर्जन जनरल एक शहीद हुए रावलपिंडी में, उसके अलावा एक मेजर जनरल हमारे इसमें शहीद हुए KPK में, और बहुत से मेजर, कैप्टन और जो बाकी जवान हैं जिनमें सिपाही से लेके सूबेदार साहिबान तक इसमें शामिल हैं। तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तानी हुकूमत ने। और इसमें वक्तन फ़वक्तन जो ऑपरेशन किए गए, जिसमें ज़रब अज़ब है और उसके बाद रद्दुल फसाद है, और ये ऑपरेशन अब भी जारी हैं। तो इसके लिए जो अहम चीज़ है वो यही है कि इन सूबों के अंदर जो सियासी रहनुमा हैं, जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, और जिस तरह अभी KPK ने जिरगा मुनक्कद किया, उसमें तमाम पार्टीज़ के लोग मिल बैठ के उन्होंने इस पर बातचीत की है। इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि मशवरा है कि बलूचिस्तान में भी इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, और उसके बाद फिर कोशिश ये की जाए कि इसके लिए इनको दहशतगर्दों को रोकने के लिए सियासी सतह पर ऐसे मुस्तैद इंतजाम किए जाएं जहां पर फिर इसको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। लेकिन जो दुश्मन है वो बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि सियासतदान सिर्फ ये कहें कि जी आर्मी बिल्कुल ही साइड पे बैठ जाए और जो आर्म फोर्सेस हैं वो इसमें बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से होता है, और जो खबरें आपको इंटेलिजेंस के ज़रिए आपको मुसल्लह अफवाज के तक पहुँचती हैं वो सिविल हुकूमत तक बाज़ औक़ात नहीं पहुँच पाती। तो ये ज़रूरी है कि सिविल हुकूमत और जो मुसल्लह अफवाज हैं इनका कोलैबोरेशन होना चाहिए, बाहमी एतमाद होना चाहिए, और उस दोनों चीज़ों को मिला के सियासी रहनुमा भी और जो मुसल्लह अफवाज के उस इलाके में जो सपोर्ट है, जो इंफॉर्मेशन उनको है, तो फिर बहुत मौसर तरीके से आप अपनी पॉलिसीज भी अच्छी करें, और ताकि लोगों को रोज़गार मिले, बेरोज़गार ना हो। पैसा बड़ी चीज़ होती है जिसमें बाज़ लोग अपना दीन ईमान भेज देते हैं। मैं राजा कैसे मेजर साहब, USA और इंडिया का 10 ईयर का मुआहदा किस नज़र से आप देख रहे हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया। मई में जो ज़रबे बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन था हमारा, उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत ही
शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और दुश्मन को नाको चने चबवाए और 1 और 6 बल्कि अब